बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए हमारी शिकस्ता आवाज़ को अपने नौकरी से हाज़िरी से तवाना कीजिए। ज़रा मिल के सारे ग़ुलामाने मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक बड़े खुशू के साथ, खुजू के साथ, जोश व खरोश के साथ, मोहब्बतों और अकीदतों के फरावां जज्बों के साथ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए ऊंची आवाज से, पढ़िए सल्लल्लाहु। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस मकाला इल्लाना इन्ना फी बहरी हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्का आलना। एक दफा जरा सारे मिलके फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिस अजीम परवरदिगार ने
हमें आज की मुबारक शब में, रजब शरीफ की इस इंतहाई पाकीज़ा शब में अपने करीम महबूब के महबूब का जिक्र करना नसीब फरमाए। ये बड़ी इज्जत की बात है, ये बड़ी रिफ़त और आफत की बात है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है और वो जिक्र मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे कि हमारी उम्र इसी जिक्र से मोहब्बत में गुजरे, अहले बैत का मजबूत दामन हमेशा हम थाम के ज़िंदगी गुजारें, मौत आए तो फिर भी अहले बैत रसूल की मोहब्बत पर आए, कब्र में अहले बैत रसूल की मवद्दत का सिला नसीब हो और हशर में अल्लाह के महबूब और उनकी आल की शफाअत की दौलतें हमें नसीब हो जाए। मैं इन्हीं दुआओं के साथ आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जो बंदा बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता। तो जिन मेज़बानों ने मुझ फ़कीर को, हकीर को और बंदा नाचीज़ को इज़्ज़त से माला माल किया, मैं सबसे पहले अपने मुकर्रम मेज़बान सैयदुस सादात फ़ख्र सादात सैयद आली वकार हज़रत प्रोफेसर हाफिज़ पीर सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुजार, इसके बाद हमारे आप सब के बड़े मखदूम व मोहतरम हज़रत किबला पीर सैयद आफ्ताब अज़ीम बुखारी साहब ज़ीद मजदहू ज़्यादा शरफ़ हो आपका शुक्रगुजार, और बिलखुसूस इस सारी हाज़री में मेरा वसीला बने और मेरे साथ राब्ते में रहे मेरे बहुत अजीज़ और मेरे दिल के बहुत करीब जनाब मियाँ मोहम्मद उमर साहब, इनका भी शुक्रगुजार, मेरे भाई और फैसलाबाद की सरजमीन के बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान हुजूर मौलाए कायनात के जश्न को सुनने के लिए आप भी तशरीफ़ फरमाएं, शेख अली रज़ा साहब आपका भी शुक्रगुजार। हुजूर की आल को अल्लाह सलामत रखे और हुजूर की आल के सदके हमारे बच्चे सलामत रहे। इन तमाम इब्तदाई कलिमात के बाद मुझे बढ़ना है तिलावत कलाम रहमान की तरफ, जो तरतीब मुझे किबला सैयदी आफ्ताब अज़ीम बुखारी साहब ने इनायत की है उसके मुताबिक मैं आगे बढ़ूंगा। तिलावत कलाम रहमान के लिए मुझे पढ़ना है और मैं आज के इस जश्न मौलाए कायनात का एहतमाम व इंसराम करने पर अंजुमन नवीद इस्लाम फैसलाबाद के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको भी हुजूर मौलाए कायनात का जश्न मुबारक हो। एक जुमले से मैं तिलावत की तरफ बढ़ जाऊंगा। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, जिक्र कोई भी हो, कोई भी पाकीज़ा जिक्र हो, वो सुनना हमेशा सआदत का बायस है। वो जिक्र रब्बे करीम का हो, वो जिक्र मुस्तफ़ा करीम का हो, वो जिक्र सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का हो, हुजूर के जाने सारों का हो, या दीगर पाकाने उम्मत का, अहलुल्लाह का, औलिया का, अल्लाह के नेक बंदों का, वो सारे के सारे मोहतरम हैं। हम सब की इज्जत दर्जा बदर्जा करने वाले हैं। हया करने वाला मसलक ही अहले सुन्नत का है। आप इसे अगर मैं बहुत सादगी से कहूँ, मेरे बुजुर्ग साहिबान इल्म और सारे के सारे बहुत सारे पढ़े लिखे बारीक समातों के लोग भी बैठे हैं। अहले सुन्नत का जो मसलक है ये दर हकीकत एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर समझ रहे हैं आप। अब ये मैं सिर्फ एक तशबीह और मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। आप छोटी दुकान पे जाते हैं, 2 4 5 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बाज़ औक़ात आपको एक सौदा मिलता है, दूसरा सौदा नहीं मिलता, आपको किसी और बाजार में जाना पड़ता है, फिर वहां से एक चीज़ अपने थैले में डालते हैं, फिर तीसरे बाजार की तरफ, फिर चौथे, 5वें, 10वें, फिर आप घर की सारी चीज़ें मुकम्मल करके लाते हैं। कुर्बान जाइए अहले सुन्नत के इस मसलक पर कि ये एक तरह का एक बड़ा होलसेल डिपार्टमेंटल स्टोर है। एक छत के नीचे अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है, रसूल की उल्फत भी मिलती है, अहले बैत की मवद्दत भी मिलती है, सहाबा का एहतराम भी मिलता है और पकाने उम्मत का अदब भी नसीब होता है। अगर कोई ऐसी छत है इस वक्त पूरी दुनिया में तो मुझे दिखा दें। हर जगह अपनी अपनी दुकानदारी है। जहां तौहीद बिकती है वहां रिसालत नक्श के साथ मिलेगी। लोगों ने
लोगों ने तौहीद को रिसालत की तनकीद समझ लिया, उनकी दुकानदारी इस पे बिकती है। और किसी बंदे ने सहाबा इकराम का ठेका उठा लिया कि हम सिर्फ जो है वो नौकर सहाबा के, अहले बैत का दामन छोड़ दिया, वो भी इज्जत से खाली हो गए। किसी ने अहले बैत को मुकद्दम रखा, सहाबा के ऊपर तबर्रा और गंदगी बकना शुरू कर दी, वो भी दीन से ऐसे ही निकले जैसे तीर कमान से निकलता है। कुर्बान जाइए अल्लाह वालों के इस मसलक पर, जो सूफिया का है, अतकिया का है, असफिया का है। हर हवाले से हर मर्तबे की तकरीम, इज्जत, अदब और हया आपको अहले सुन्नत के मसलक में मिल जाएगा। जिंदगी भर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने हमें तवाजुन वाले, एतदाल वाले और दरमियाने रस्ते पर चलने वाले लोगों का मसलक नसीब फरमाया। ना इधर इफरात मिलता है ना तफरीत मिलती है। ये अल्लाह का करम है अहले सुन्नत पर और सूफिया के मानने वालों पर कि अल्लाह ने कभी इस मसलक का रास्ता खोटा नहीं किया। ये सीधे साफ रास्ते वाले लोग हैं और जिस मर्तबे का कोई आदमी हो उसके मर्तबे के मुताबिक उसकी इज्जत करने वाले लोग हैं। ये बात मेरी मुकम्मल हुई। जो जुमला मैं कहना चाह रहा था प्रोफेसर साहब किबला, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन खास तौर पर जब भी यहाँ अहले सुन्नत की भी बात हो और जहाँ अल्लाह वालों के भी स्कूल ऑफ थॉट की बात हो, जब मौला कायनात के जश्न की और जिक्र की बारी आए तो ये इनमें से भी खुश नसीबों का काम है। बस मैं जी इतना ही कहना था। बैनो सुतूरी अगर विद इन द वर्ड्स ही मेरी बात आप समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। अहले सुन्नत में से भी वो लोग निहायत खुश नसीब हैं जिन्हें आज के दिन तक अल्लाह के महबूब हजरत मौला कायनात का जिक्र अच्छा लगता है, सैयदा पाक का जिक्र अच्छा लगता है, हसन हुसैन का चेहरा और उनका जिक्र तसव्वुर अच्छा लगता है। आज भी हुजूर की आल के किसी इज्जत वाले घर का जिक्र आए, उनके माथे खिल जाते हैं और नारे हैदरी के साथ खैर मकदम करते हैं। बस आखिरी बात कह के मैं तिलावत की तरफ बढ़ूंगा। काफी तमहीद हो गई, इसकी जरूरत क्योंकि बाद में कम पड़ेगी, इसलिए मैंने आगाज में जो कहना था मैंने आप तक कह लिया। एक जुमला हमेशा ज़हन में रखें, और ये मजमून तो खैर हदीस शरीफ का है, वो अलग बात है कि बाज़ का क्योंकि हमारे मुआशरे में हर सख्त लफ्ज़ तो हम बोल लेते हैं, लेकिन अगर हदीस में कोई सख्त हुक्म हो तो वो हजम नहीं होते। बाज़ का पहुँचाने वाले मुजरिम बन जाते हैं, वो कहते हैं कि इतनी सख्त बातों की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये बात ज़हन में रखिए, मौला पाक हुजूर की आल का जिक्र मवद्दत और अकीदत के साथ सुनना, ये सिर्फ उन औलादों का शेवा है जिन्हें माँ बाप ने दयानत के साथ पैदा किया है, जिन वालदैन ने अपनी औलादों को दयानत के साथ पैदा किया है। जिक्र मौला कायनात सिर्फ उनका मुकद्दर होगा, जिक्र सैयदा पाक सिर्फ उनका मुकद्दर होगा। बाकी फतवे की जद में रहेंगे, बुग्ज के मकीन रहेंगे, और जिनके सीने खुले हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूबों के महबूब का जिक्र सुनते चले जाएंगे। आप खुश नसीब हैं, खाने खुदा के दरो दीवार भी मुस्कुरा रहे होंगे। काश इनको जुबान मिलती ये बताते कि ये मौलाए कायनात का जिक्र सुन के कितना खुश होते हैं। अगर इनको अल्लाह कभी हस्बे हाल जुबान इनायत करे तो ये दरो दीवार बताएं आपको ये मौलाए कायनात के जिक्र से कितना खुश होते हैं। ये वो इज्जत वाली हस्ती है जो काबे में आई है और मस्जिद से तशरीफ फरमा हुई। आइए जश्न का, जश्न अली मुर्तज़ा का इस दूसरी नशिस्त का आगाज करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। उर्दू का एक कता सादात की समातों के हवाले करके अपनी आत्मत का सामान लेता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक ही गुजारिश है, हमें जिन असातिज़ा और मशाइख से अल्लाह ने वाबस्ता रखा है और आज भी हैं, हमें क्योंकि लिसानी तशद्दुद का सबक नहीं दिया गया। ये जो जुबान की ये दहशत गर्दी है ये हम नहीं करते कि लो जी तुसी सुभान अल्लाह ना क्या तो मैं अगली गल नहीं करनी, जिन्ना चिर तुसी नहीं कहना तो फिर मैं भी नहीं कहना, तुसी कहोगे तो मैं कहना। मैं जिद्दें पालने के लिए यहाँ नहीं आया, धमकियाँ देने के लिए नहीं आया। जुबानी, लिसानी और लफ्जी दहशत गर्दी हमारा मकसद ही नहीं होता। हमारे पास मोहब्बत है, वो कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो घर तक दुआएं देते आपके लिए हम रुखसत हो जाएंगे। पहला मिसरा, 4 मिसरों का एक कता हम्द मेरा मौजू है। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अब सुभान अल्लाह आपने कहते आना है, मैं आपको बार बार पिंच नहीं करूंगा, टीज नहीं करूंगा, शर्मिंदा नहीं करूंगा और आपकी इज्जत नफ्स को खराब नहीं करूंगा। दरमियान में हल्की हल्की याद दहानी के तौर पर मैं कह दूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहते आए। बाकी आपको अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे अपनी नौकरी करनी है। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जरा एक दफा हाथों के इशारे से सुभान अल्लाह खड़े करके कहिए।
सारे आशिक गई। अभी आगाज है जश्न का, थकने थकाने वाली बात मौलाए कायनात के जश्न में नहीं होती। कहिए जरा सुभान अल्लाह। फिर से मिसरे 2 पढ़ दिए, दोबारा पढ़ के 2 मुकम्मल करता हूं। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा। आप भी कह दें, होता कुछ नहीं आपको, मैं जिम्मेदार हूं। ये सैयद बैठे हैं, ये भी जिम्मेदार हैं। जो होगा, उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे जो माशर में, कोई पूछे जो माशर में, जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे जो माशर में जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं पहली तिलावत की तरफ। आज की इस नशिस्त की पहली तिलावत आप के सामने फखरुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अबू बकर नईमी आप तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह जैसे हुक्म होता है तो मैं आपका भी इसमें गिरामी तिलावत के लिए पुकारूंगा। इस नशिस्त की पहली तिलावत जो है वो खानवादे रसूल के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शहजादे से हम गुजारिश करेंगे। मैं इल्तिजा कर रहा हूँ हज़रत साहिबजादा सैयद मोहम्मद अहसन साहब बुखारी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने करीम नाना के सीना अतहर पर उतरने वाले मुसफ़्फ़ा कुरान की चंद मुंतखब आयात बारे इलाह में पेश करने की सआदत हासिल करें। आ जाइए, आ जाइए। जो बाशऊर नौजवान है, बिलखुसूस बुजुर्ग भी हैं, वो जरा आगे आ जाए। बच्चों से तो असल में आप शिकवा भी नहीं कर सकते ना, किसी बात के समझ आने का या ना आने का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله अल्लाह अफ्ता अलैहि या शेख। अल्लाहु अकबर, अहसन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह। फीमा सुन्नत अल्लाह फी
وكان الذين يبلغون رسالات الله. الله أكبر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। तिलावत सुननी और फिर हुजूर की आल के फरजंद से सुनकर इतना फीका नारा तो अच्छा नहीं लगता। नारे तकबीर। सारे मिलकर मोहब्बत से कहा करें। और जब भी अल्लाहु अकबर का नारा आए ना तो इसमें कोई गफलत और तगाफुल ना किया करें। ये कायनात का सबसे बड़ा नारा है, ठीक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या खूबसूरत तिलावत है सैयदजादे की। सैयद हसन शाह साहब को अल्लाह सलामत रखे। इस नौजवान सैयदजादे को अल्लाह दीन और दुनिया में बहुत इज्जतों का अमीन बनाए। मैं एक बात जाती तौर पे मुझे जो दिल को अच्छी लगती है, सैयदजादा हो और उसे दो काम आते हो बाकी कामों के अलावा, तो उनकी मोहब्बतें ऐसे बढ़ती हैं कि तौबा तौबा, अल्लाह अकबर। वो दो काम कौन से? एक तो सैयदजादा इल्म की मसनद पर फायज हो और दूसरा कलाम मजीद के साथ उसका ताल्लुक बहुत तगड़ा हो। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कि क़यामत की सुबह तक कुरान और मेरी अहले बैत साथ साथ हों।
सैयदजादा कुरान की तिलावत करता नजर आए, उसका आपको लुत्फ और मिलेगा। और सैयदजादा इल्म की मसनद पर बैठकर इल्म और हिकमत के मोती तकसीम करता नजर आए, उस जैसी शान किसी और की कभी आपको नहीं नजर आएगी। अगर आपका अमली इस बात का अमली नज़ारा देखना हो तो हुजूर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला पीर सैयद राज़ी शाह साहब को खुतबा इरशाद करते वक्त देखें। हजरत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी को देखें। हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब को देखें। ये इन तमाम सैयदजादों को इल्म और हिकमत के मोती तकसीम करते आप मसनद पर, मिंबर पर देखें तो आपका रूह भी ताजगी पाता है। अल्लाह करीम हुजूर की उम्मत के सरदारों को ऐसे ही सलामत रखे और हम गुलामों को इन सरदारों की गुलामी में ऐसे ही कबूल फरमा लें। हाज़रीन गिरामी का एक और इज्जत वाले सरदार हजरत साहबजादा सैयद अली अकबर शाह साहब क़िबला तशरीफ लाए। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं खाना खुदा में बैठकर हल्फन ये बात कह रहा हूं कि मुझ जैसा फकीर और नाचीज आदमी जब सैयदजादों की शाबाश और उनकी दुआ से मुस्तफीद होता है, मैं समझता हूं मैं कायनात का सबसे खुशनसीब आदमी। यही मेरी कमाई है। बाकी रोजी रोटी के एतबार से दुनिया में अल्लाह ने मुझे पहले ही हुजूर की आल के सदके बड़ा नवाजा है। रोटी कमाने वाला, हाथ से काम करने वाला आदमी हूँ और रिज़्क़े हलाल खा के और उस पर शुक्र करने वाला आदमी हूँ। तो रोटी के हवाले से अल्लाह ने पहले बड़ी इज्जत और वक़ार हुजूर की आल के सदके हक है। हाफिज़ साहब ठीक कह रहे हैं साथ साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं सादात का शुक्रिया अदा करते हुए। एक कतार में जब सैयदजादे बैठे हों और फिर शाबाश और दाद की बौछार आए, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी दाद किसी खुशनसीब के हिस्से में नहीं होती। बहरहाल मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मुझे आगाज में ही मियाँ मोहम्मद उमर साहब ने हुक्म दिया था कि कुछ बातें खासों वाली भी सुनाते जाएं और कुछ आमों वाली भी सुनाते जाएं। तो मैं दोनों अतराफ की जानिबैन के हुक्म की इंशाल्लाह तामील होगी। मैं अवामी लहजे से शुरू करता हूँ, फिर जान दरमियान में ख़ास बातें भी करता हुआ मैं दाद और दुआ लेता हुआ आगे बढ़ूंगा। फुल्लांच मुस्तफा दे पसीने दा फैज़ है। मैंने आपके लहजे से शुरू किया, अब आपका तो बोलना बनता है। अब एक बात सिर्फ कहूंगा, हजरत मौला कायनात को बाबे मदीनतुल इल्म कहते हैं, ऐसे ही है ना। हुजूर इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। जाहिर है जो इल्म वाला है वो बोलने वाला होगा, उससे अच्छा फसीह और बलीग बंदा जिंदगी में कोई नहीं होता। इतने फसीह और बलीग बंदे के जश्न में गूंगा बनकर बैठना, ये मुझे तो समझ में बहरहाल नहीं आएगा। जो मौलाई होता है वो इजहार वाला होता है। अली अली अली। हाफिज साहब शुक्रिया जनाब, तुसी मेरा काम आसान कर देता है। मौला अली के जश्न में गूंगे बंदों का काम नहीं है। और वैसे मजे की बात बताऊं कि मौला के नाम पे तो गूंगे बोलते रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसने मीसम तम्मार को पढ़ा है वो जानता है कि मौला का नाम गूंगे भी लेने वाले गुजरे हैं। आगे बोलिए, जुबान कटा के भी अली अली लोगों ने कहा है। हम तो सारे जुबान वालों हैं और कोशिश कीजिए कि जश्न में अपनी अपनी नौकरी, अपना अपना हिस्सा पेश करें। फुल्लांच मुस्तफा दे पसीने दा फैज़ है, थां थां ते ओस इक्को नगीने दा फैज़ है। मैं मौजू जो देना चाह रहा हूं वो देखिएगा। फुल्लांच मुस्तफा दे पसीने दा फैज़ है, थां थां ते ओस इक्को नगीने दा फैज़ है। नाज़िश अल्लाह वाले ने मैनू ए दस्सिया, नाज़िश अल्लाह वाले ने मैनू ए दस्सिया, मक्के दे विच भी सारा मदीने दा फैज़ है। नाज़िश अल्लाह वाले ने मैनू ए दस्सिया, मक्के दे विच भी सारा मदीने दा फैज़ है। मक्के दे विच भी सारा। एक बंद और देखिए, नाज़िश साहब का ये बंद है बिल्कुल ताज़ा। मियाँ साहब और तमाम सदाते मजमा, आले नबी दे जेड़ा सफीने तो दूर नहीं। तवज्जो करना,
आले नबी दे जेड़ा सफीने तो दूर नहीं, मंजिल दा नूर उस दे सीने तो दूर नहीं। इनके 6 मिसरे ने, 6वें मिसरे च इंशाल्लाह तुहाडा रूह राजी हो जाएगा जो मैं कहना चाहना। आले नबी दा जेड़े सफीने तो दूर नहीं, आले नबी दे जेड़ा सफीने तो दूर नहीं, मंजिल दा नूर ओदे सफीने चो दूर नहीं। दो बूंदा ला लवे ते कई पुश्ता महक जान। हदीस दा मजमून याद करो, हुजूर दे पसीने मुबारक दा। दो बूंदा ला लवे ते कई पुश्ता महक जान। ए मोजिजा नबी दे पसीने तो दूर नहीं। दो बूंदा ला लवे ते कई पुश्ता महक जान। ए मोजिजा नबी दे पसीने तो दूर नहीं। और खास गल सुनो कि भावें मदीना दूर है तेरे तो नाजिशा, भावें मदीना दूर है तेरे तो नाजिशा, चलिया यकीन कर तू मदीने तो दूर नहीं। भावें मदीना दूर है तेरे तो नाजिशा, भावें मदीना दूर है तेरे तो नाजिशा, चलिया यकीन कर तू मदीने तो दूर नहीं। चलिया यकीन कर तू मदीने तो दूर नहीं। एक कथा उर्दू का और सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली हाजिरी की तरफ, नात शरीफ की तरफ, मनकबत की तरफ। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। 4 मिसरे हैं इसके। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। अच्छा, इस जिंदगी जिथे मिलने ने कोई फरमाइश की थी, बड़े तौहीद परस्त ने वैसे, एक ही फरमाइश करते हैं। ये हमारे मकसूद भाई हैं और ये इनके जो बरादर निस्बती हैं, बशीर सिंधु साहब, लाहौर मुगलपुरा में वो रहते हैं। हमारे बहुत मोहब्बत के ताल्लुकात हैं उनसे। ये जब भी किसी महफिल में, मीडिया पे, पब्लिक में, किसी जगह भी महफिल में मुलाकात हो, इनकी फरमाइश एक ही होती है। वो फरमाइश पता क्या है? वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हिक वारी लंघ गया तू साड़ी जात। सराइकी कलाम है, हिक वारी लंघ गया तू साड़ी जात है, दारियां करे सा सिक्का लहाते। उस कलाम की फरमाइश है। मैं इंशाल्लाह दरमियान में कुछ जगह इसके लिए रखूंगा, इंशाल्लाह 2 बंद मैं पेश कर दूंगा। आइए इसी पर इक्तिफा करते हुए नातिया नशिस्त की पहली, बल्कि मनकबत की नशिस्त की पहली हाजिरी की तरफ अपनी हाजिरी में बढ़ता हूँ। फैसलाबाद की सरजमीन से ही ताल्लुक़ रखने वाले सना खान रसूल, मैं मोहब्बत से इल्तिजा कर रहा हूँ मोहतरम लियाकत अली कादरी साहब से, आप तशरीफ़ लाइए और बारगाह मुर्तज़ा करीम में हदिया मनकबत पेश करने की सादत पाई। और उससे पहले बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हदिया नाद के कलिमात खैर पेश करने की सादत पाई है हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब लियाकत अली कादरी साहब। शाह साहब दो शेर नाम और सीधे में जरा क्लोज कर लगे बिला तमहीद बिला अज़ाफ़ी मज़मून सल्लल्लाहु अलैहि या सारे मिल के पढ़ लो जरा। या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे करम ने नवाजा ख्याल से पहले। अच्छा है, आहा हा, अल्लाहु अकबर। तेरे करम ने नवाजा ख्याल
से पहले बरी है जो लिया तूने सवाल से पहले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बरी है जो लिया तूने सवाल से पहले। मिला है सो सो बिलाल को जिससे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिला है सो सो बिलाल को जिससे नजर इधर भी वो ही एक बार हो जाए। नजर इधर भी वो ही एक बार हो जाए। सुना है उनकी करीमी बलाएं लेती है। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। सुना है उनकी करीमी बलाएं लेती है। गुनाहगार अगर शर्मसार हो जाए। अल्लाह गुनाहगार अगर शर्मसार हो जाए और नजर जोया एक ही उनका नक्शे पा साजिद। नजर जोया एक ही उनका नक्शे पा साजिद। जबीने शौक वहीं पर निसार हो जाए। जबीने शौक वहीं पर निसार हो जाए। ये खाक सार भी फिर ताजदार हो जाए। और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि बगैर तबीयत नहीं है गिरा के बगैर पढ़ने की, लेकिन शाह साहब का पीछे से हुक्म है हजूर मौला कायनात की बारगाह में कुल्लू बारगाह मुकामे अली को समझना है मुश्किल। मुकामे अली को समझना है मुश्किल कि इसकी हकीकत
नबी जानते अल्लाहु अकबर। मुकामे अली को काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मुकामे अली को समझना है मुश्किल किसकी हकीकत नबी जानते हैं। हुजूर मेरे सरकार फरमाते हैं लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, फर्क नहीं माँ बैल पिया मुकामे अली को समझना है मुश्किल किसकी हकीकत नबी जानते हैं। मजलिस शाह में तेरा बरसर मिंबर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। अपने कातिल को जो हंस के पिला दे शरबत, सेब देता है उसे साकिए कौसर होना। मुकामे अली को समझना है मुश्किल किसकी हकीकत नबी जानते अली शाह मर्दा, अली शेर यज़दा है क्या शान व शौक नबी जानते। कांधों पे अपने उठाया नबी ने, बुतों को उखाड़ा गिराया अली ने। अली और काबे में क्या है ताल्लुक, अली और काबे में क्या है ताल्लुक, ये दोनों की निस्बत नबी जानते हैं। अली और काबे में क्या है ताल्लुक, ये दोनों की निस्बत नबी जानते हैं। ज़हूरे अली है काबा के अंदर, जबकि ये काबा घर है खुदा का। ज़हूरे अली है काबे के अंदर, जबकि ये काबा घर है खुदा का। अली कौन है जो इस घर में आया, अली कौन है जो इस घर में आया, इसकी हकीकत अली की हकीकत नबी जानते हैं। मुकामे अली को समझना है मुश्किल इसकी हकीकत नबी जानते हैं। चेहरा अली का चेहरा खुदा का, के ज़ेबा अली को है मुश्किल कुशाई। यूं इकबाल जिक्रे अली करते रहना, यूं इकबाल जिक्रे अली करते रहना। ये क्यों है इबादत नबी जानते हैं।
यूं इकबाल जिक्रे नबी करते रहना, ये क्यों है इबादत नबी जानते मुकाम अली को समझना है मुश्किल, इसकी हकीकत नबी जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाबे लियाकत अली कादरी बारगाह मुस्तफ़ा करीम और बारगाह मुर्तज़ा करीम में हदाया अकीदत पेश करने की सआदत पा रहे थे। अल्लाह इन्हें अपनी जनाब से और महबूबों की बारगाह से बेहतरीन अजर अता फरमाए। जनाब लियाकत अली कादरी की हाज़री के बाद हमें आगे बढ़ना है और दादा की नगरी लाहौर से तशरीफ़ फरमा आज की खुसूसी हाज़री के लिए जो इज़्ज़त वाले मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मैं एक हाज़री के बाद उन्हें दावत दूंगा। मैं पहले उनका खैर मकदम कर दूं, तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा कर दूं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र पर मामूर खुश नसीब, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीमों के इस ज़िक्र के तुफ़ैल पूरी दुनिया में ममलकत पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तसर से अरसे में इज़्ज़तें अता कर दी। ये सब सदका है, ये अजर है और ये करीमाना तवज्जो का नतीजा है उन पाकों का जिनका ये सुबह मसा जिक्र करते हैं। दाता की नगरी लाहौर से ममलकत पाकिस्तान में ज़िक्र अहले बैत पर मामूर जो चंद खुश नसीब लोग हैं, उनमें एक बड़ा सर्र फहरिस्त नाम जनाब ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी का है। ला चुके, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ सादात की जानिब से। और ये ख़ानदान जो है सादात का, ये दुनिया का सबसे बड़ा कबीला है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बरादरी है। इनसे बड़ा कबीला कोई नहीं है, इनसे अच्छी बरादरी कोई नहीं है। इनका फ़ख्र है ये सैयद ज़ादे हैं, हमारा फ़ख्र है कि हम ग़ुलाम ज़ादे हैं। बस ये निस्बत सलामत रखने की हमेशा एक सबक याद कर लीजिए। ज़बरदस्ती किसी के रुतबे और किसी के डोमेन में आने की कोशिश मत कीजिए। ये उनका रुतबा है, ये उनका फ़ख्र है, ये अल्लाह पर उनकी देन है। अज़ल से मुंतखब लोग हैं जो हुजूर की आल से पैदा किए गए हैं। अगर हमें सारी उम्र अल्लाह ग़ुलाम ज़्यादा ही रखे और इसी पर मौत दे दे तो आप समझ दें कि वफ़ा का हक अदा हो गया। अपनी इसी निस्बत पर फ़ख्र करें, हमें हुजूर की आल के साथ अपना दामन मजबूती से जोड़े रखने की। ये दौर फितन है, इसलिए इसमें आज जहन में रखिएगा। अभी पिछले दिनों शायद इस्लामाबाद में सदाई मेहराब का बहुत शुक्रिया एक इज्तिमा था और लाहौर में भी हज़रत सैयदी रियाज़ हुसैन शाह जी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, वो हमारे हस्बे हाल है यहाँ। वो फरमाने लगे कि एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक, यानी लंडी कोतल से कराची तक, शाह साहब अक्सर कहा करते हैं, वो खैबर का लफ्ज़ कम यूज़ करते हैं, लंडी कोतल से कराची तक जब या रसूलुल्लाह के ज़िक्र के नगमे और अलम बुलंद करने की ज़रूरत थी तो शाह साहब फरमाते हैं कि हमने बड़े लॉन्ग मार्च किए और पूरे पाकिस्तान में या रसूलुल्लाह के नाम की धूमें मचाई। अब वक्त है कि ज़िक्र अली बुलंद किया जाए और या अली का परचम ऊपर किया जाए। ये आज के फितन के दौर का, क्योंकि इस्लाम जब भी कमजोरी के दौर में दाखिल होता था, इंतशार का शिकार होता था, उस वक्त पूरी दुनिया या अली ही कहा करती थी। और जो मामला किसी से हल नहीं होता था वो मौला अली के जुल्फ़िकार हल किया करती थी। ये ज़हन में रखिएगा। जहां सारी तलवारें जो थी वो पीछे रह जाती, और जब जब भी इस्लाम पर मुश्किल और कड़ा वक्त आता था तो हैदर कर्रार और जुल्फ़िकार दोनों सामने होते थे। आज भी इस्लाम पर मुश्किल वक्त है, नाजुक वक्त है, अजीबो गरीब किस्म की दुकानें सज गई और मौला अली के मुकाबले पर लोगों ने अजीबो गरीब अंदाजे में कोई सियासी नारे, कोई मजहबी नारे, कोई मसलकी नारे घड़ के लोगों के जहनों को मुंतशिर कर दिया। आज वक्त है इस बात का कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस ममलकत पाकिस्तान में या अली के नगमे गूंजे, ताकि तकद्दुर की और बदतमीजी की सारी फजा खत्म हो जाए और हैदर कर्रार के मानने वालों का गलबा हो जाए। आगे चलिए। या अली
कुछ कीमती और काम के कलिमात आपके जहनों में उतारते हुए अपनी नौकरी पेश करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। लोग शुरू करते हैं मौलाए कायनात से, मैं शुरू करूंगा बाबाए मौलाए कायनात। ये एक रविश है मुझ फकीर को अल्लाह ने नसीब की है कि मैं जब अली का जिक्र करता हूँ तो पहले उनके बाबा की बारगाह से हाथ जोड़ के फिर आगे बढ़ता हूँ। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया। आपके ज़ौक़ से शुरू कर रहा हूँ। अब मेरे साथ चलना आपने है, आप ना भी चलें फकीर की नौकरी चलती रहेगी, काफिला निकल जाएगा, फिर लोग पीछे रह जाएंगे। पीछे मत रहिएगा, साथ साथ चलिएगा। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया। यूसुफी साहब किबला, जावेद भाई, मेरे बरादर तरीक़त और शदीद तरीन मौलाई आलमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे सलामत रहे। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया, सफर पसंद रहा और मदीना भूल गया। हाय 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 हाय। अगर आपका दिल तड़पे तो साथ साथ बोलिए। मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती कुछ नहीं होगी, बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया, सफर पसंद रहा और मदीना भूल गया। अबू लहब की वो उंगली का उठना याद रहा। मौलाना हजरत जी, अबू लहब की वो उंगली का उठना याद रहा, मगर तुराब के बाबा का सीना भूल गया। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया। ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया, सफर पसंद रहा और मदीना भूल गया। अबू लहब की वो उंगली का उठना याद रहा। हुजूर शानी फरमाते हैं कि आज भी उम्मत अबू लहब नू रियायती नंबर देंदी पई है, अबू तालिब नू कोई नंबर नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज भी रियायत देने पे आए उम्मत तो रियायती नंबर अबू लहब को दे देती है कि हदीस शरीफ चाया वो जरा उंगली दा इशारा ते ओ अजाब तो सारी नजात। अल्लाहु अकबर। तेरा नसीब है मुल्ला तू जीना भूल गया, सफर पसंद रहा और मदीना भूल गया। अबू लहब की वो उंगली का उठना याद रहा, मगर तुराब के बाबा का सीना भूल गया। 6 साल खिदमत की थी सैयदा हलीमा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 43 साल खिदमत की है सरकार अबू तालिब ने। ये मंजर भी देखिए। मोहब्बत इश्क की बातें किसी तालिब से भी पूछे। थोड़ा सा रिपीट काम ही रखिएगा, बहुत अच्छी नौकरी आपकी भी। बिस्मिल्लाह नवाजिश। मोहब्बत इश्क की बातें किसी तालिब से भी पूछो, अदाए मुशफिकाना प्यार की किसी गालिब से भी पूछो, नबी पाक के बचपन के बारे में हंसी यादें हलीमा से तो पूछी हैं, अबू तालिब से भी पूछो। आए आए। लोग समझते हैं कि मिलाद का मजमून सिर्फ सैयदा हलीमा सादिया तक मुकम्मल होता है। हक बात तो यह है कि मिलाद के मजमून में जब अबू तालिब सरकार की खिदमात की बातें न की जाएं वो मौजू नहीं पूरा होता। बाकी नसीब अपना है, बाकी नसीब अपना है। नबी पाक के बारे में, बचपन के बारे में हंसी यादें हलीमा से तो पूछी हैं, अबू तालिब से भी पूछो। हम अहले वफा हैं सो दगा कैसे करेंगे, हम अहले वफा हैं सो दगा कैसे करेंगे, नौकर हैं करीमों के जफा कैसे करेंगे। हम अहले वफा हैं, दगा कैसे करेंगे, नौकर हैं करीमों के जफा कैसे करेंगे। घुट्टी में मिली है हमें पंजतन की मवद्दत, घुट्टी में मिली है हमें पंजतन की मवद्दत, हम दुश्मन हैदर की सना कैसे करेंगे। शायद ये एक बड़ा ही कीमती मतला है। 4 मिसरे हैं, लेकिन जो पहला मतला है ज़ैनुल आबिदीन साहब, आज की शब का हदिया, ताज़ा तरीन मजमून, ताज़ा तरीन नौकरी, आपका रूह राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनिए, पढ़ूंगा मैं अपने लहजे में ही। अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं। दूसरा मिसरा अगर आपको तड़पा न दे तो मैं जिम्मेदार। जावेद भाई, बाकी भी सारे सादात के कदमों पे हाथ रख के, अदुवे आले अहमद से, अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं। फिर सुनिए, अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। हाय हाय। नाराए हैदरी। अदुवे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। यही मैयार उल्फत है,
तकाजा भी वफाओं का, अली का जो भी दुश्मन है मैं उससे दुश्मनी रखूं। अब बढ़ते आइए ऐसे ही। आहा, हर शख्स को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। अरे मर जाएगा मुनाफिक तब पुकारेगा अली को, नापाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। अल्लाह। अब जो कुछ हाफिज साहब ने कहा है ना, अब इसी से आगे बढ़ना बनता है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है। तवज्जो करते आइए। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लाइनों को अली जानता है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लाइनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या कोई फासिक, अल गरज जुमला कमीनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या कोई फासिक, अल गरज जुमला कमीनों को, सारे कह दीजिए ना, अल गरज जुमला कमीनों को, अल गरज जुमला कमीनों को। अब जरा दिल पे हाथ रख के एक जुमला सुने। कायनात के हर गंदे शख्स को अली जानता है, खाना खुदा में बैठे मुलंगों को अली नहीं जानता। हाय हाय, हाफिज साहब कह रहे हैं ये जुमला मेरे लिए है। अल्लाह अकबर। जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, ताज़ा एक कथा है, एक मरतबा शाह साहब के कदमों पे पड़ा, जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, रब उसको अपनी जन्नत से बाहर दूर निकालेगा। चौथा मिसरा मैं आपको आपकी दावत दूंगा, आपकी ज़ौक़ और फिक्र को। जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, रब उसको अपनी जन्नत से बाहर दूर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती। तवज्जो तवज्जो, गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती, गंदे जहनों में अल्लाह हैदर कैसे डालेगा। हैदर 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 हैदर। जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, रब उसको अपनी जन्नत से बाहर दूर निकालेगा। और गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती। मौलाना, गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती, गंदे जहनों में अल्लाह हैदर कैसे डालेगा। गंदे जहनों में अल्लाह। इसी मिजाज का एक और कथा, फिर मैं मनकबत की तरफ आ रहा हूं। अली रजा साहब, मियां उमर साहब, जुमला सदात मजमा, भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब और सदात का पूरा कबीला और इज्जत वाली बरादरी, और भाई जावेद साहब, कारी अबू बकर नईमी साहब। वैसे सुना है आजकल इन्हें कारी अबू बकर मौलाई भी कहते हैं, मुझ तक उड़ते उड़ते खबर आई है। बहरहाल अल्लाह इनका हाल अच्छा रखे। और आगे चलिए। तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, मेरे मिजाज का दरिया वहां पे जाएगा। दो मिसरे अगले जो हैं वो आपको दावत नजारा देंगे। तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, मेरे मिजाज का दरिया वहां पे जाएगा। एक मंजर पेश करके अगले दो मिसरे पढ़ूंगा ताकि आपको सहूलत हो जाए। जज़ाकल्लाह। आपकी इज्जत नवाजी का बहुत शुक्रिया जी। मैंने सुना था बुजुर्गों से, जिसके पास जो होता है वो ही देता है। जिसके पास जो होता है, तारीख में भी ऐसे ही हुआ है। मुश्किल वक्त है, जरा कुछ दामन बजा के भी चलना है, बाहर भी जाना है। और वैसे भी जो मीडिया वाले हम जैसे फकीर हैं, उनको जरा हमारे शयूख ने थोड़ी सी हिकमत सिखाई है कि जरा बात करनी है लेकिन रास्ता निकाल के। एक वक्त था, अल्लाह ने कहा था इसको सजदा करो, पुतला बनाया था आदम का। एक कोई बहुत ही हजरत साहब थे, उन्होंने सजदा नहीं किया था। उन्होंने कहा था मैं तो बहुत बड़ा हूं,
ये बिल्कुल हकीर मट्टी से बना है, और मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मट्टी को अरबी में उस वक्त भी इनकार किया था तुराब का। बस अब ये मेरा मंजर पूरा हुआ, अब जहां लाना चाहता हूं वहां आइए। तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, तेरे ख्याल का रास्ता जहां पे जाएगा, मेरे मिजाज का दरिया वहां पे जाएगा। अगर, पढ़ना मुझे धीमे लेजे में ये, अगर तुराब का मुनकिर शैतान बनता है, अगर तुराब का मुनकिर शैतान बनता है, तो बू तुराब का मुनकिर कहां पे जाएगा? अगर तुराब का मुनकिर शैतान बनता है। एक बात मैं दावे से तो नहीं लेकिन इज्जत से कहूंगा, शुक्र के जज्बे के साथ, कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज कोई कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, छापाखाना.com नहीं मिलेगा। नौकरियां ताज़ा हैं क्योंकि दरबार बहुत बड़ा है। मैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ, तलाशता हूँ, खोजता हूँ, इस नीयत के साथ कि बड़े दरबार में पेश करने के लिए कोई नुक्ता बड़ा मिल जाए, कोई हर्फ और लफ्ज बड़ा मिल जाए। पाकिस्तान हमारा वतन है, शाहजी किबला पाकिस्तान। बानी का नाम मोहम्मद अली है और उसकी मुआविन फातिमा है। बानी का नाम मोहम्मद और मुआविन इस पूरी तहरीक में। अब जरा चार मिसरे सुनिए, अपनी रूह को ताजा कीजिए। एक मोहम्मद एक अली बुनियाद जब है रख रहा, एक मोहम्मद एक अली बुनियाद जब है रख रहा, फिर भला शैतान की जुर्रत इसे नुकसान दे, फिर भला शैतान की ये जुर्रत इसे नुकसान दे। फातिमा हो जाए शामिल जब किसी तहरीक में, फातिमा हो जाए शामिल जब किसी तहरीक में, फिर खुदा तहरीक को भी नाम पाकिस्तान दे, फिर खुदा तहरीक को भी नाम पाकिस्तान दे, नाम पाकिस्तान दे। एक कथा, बल्कि दो कते और इस हाजिरी तक यही, फिर आगे चलते हैं जैसे शाह साहबान कहें। निशाने हैदर, पाकिस्तान की बात हुई तो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली और बात कर लूं। निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वैसे शहीद होने के बाद मिलता है। मैं आपको बताने लगा हूं एक और निशाने हैदर, आप लुत्फ भी लेंगे। हरम है, जाए पना है, जहान हैदर है। हरम है, जाए पना है, जहान हैदर है। खुदा का घर भी यकीनन मकान हैदर है। और जिसे लकीर समझकर छुपाए फिरते हो, जिसे लकीर समझकर छुपाए फिरते हो, ये कायनात में पहला निशान हैदर। शाह जी, जिसे लकीर समझकर छुपाए फिरते हो, ये कायनात में पहला, ये कायनात में पहला। आगे एक कदम और जीना मवद्दत के मैदान में और तय कीजिए। ये 13 रजब का मंजर है, रूह को ताजा करने वाला मंजर। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकान के मकान की किस्मत संवर रही है। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकान के मकान की किस्मत संवर रही है। आप भी तवज्जो कीजिएगा, बुताने आलम के बुत परस्तों, ख्याल देखिएगा, बुताने आलम के बुत परस्तों, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना। हालांकि बुतां दी नब्जां होंदियां कोई नहीं, लेकिन ख्याल की नजाकत देखिए। बुताने आलम के बुत परस्तों, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना। जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की 13 उभर रही है। जिंदाबाद। खुदा के घर में खुदा के जलवों की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़्म इम्कान में लामकान के मकान की किस्मत संवर रही है। बुताने आलम के बुत परस्तों, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना। जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की 13, रजब की 13, रजब की 13। अब ये चिश्ती मिजाज का एक और कथा सुन लीजिए। हमने इश्क़ अली की मस्ती में मैं कदे ही में बंदगी की है। हमने इश्क़ अली की मस्ती में मैं कदे ही में बंदगी की है।
हम बड़े मुस्तनद शराबी हैं। चौथा मिसरा सुनने तो पहले ना फतवा ला देना। फतवियां दा दौर है भाजी, मशीन घुमाई टर करके फतवा कढ़िया ते मुंह ते ला देता। लेकिन बहरहाल चौथा मिसरा सुन लो, फिर देखो फतवे वाला है कि तकवे वाला है। सुनो, हमने इश्क़ अली की मस्ती में मैं कदे ही में बंदगी की है। एक ही लफ्ज़ है ज़ेर और ज़बर के साथ, उसका माना बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन मैं सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ूंगा, आपने सुन के लुत्फ़ ले लेना है बस। हमने इश्क़ अली की मस्ती में मैं कदे ही में बंदगी की है, हम बड़े मुस्तनद शराबी हैं, जब भी पी है विलायती पी। हाय हाय, ये उन जिन्हें पीती आपे समझे। हाफिज साहब, ये थोड़ी वाह वाह बहुत लेट आई है की। हमने इश्क़ अली की मस्ती में मैं कदे ही में बंदगी की है, हम बड़े मुस्तनद शराबी हैं। मैं कुछ लोगों को खोल के दस दिया कि कहन के वाकई इन्होंने को आदत है पीन दी, अल्लाह माफ रखे इस तो। विलायती विला से है मुहब्बत अहले बैत, वो शराब जिंदे च पाकां दी मुहब्बत शामिल है। हम बड़े मुस्तनद शराबी हैं, जब भी पी है विलायती पी है। आखिरी कथा, फिर हाजिरी की तरफ बढ़ते हैं। ये पैगाम है आज पूरी दुनिया के लिए, आपका मेरा दर्द दिल भी है। दरे अली ते कदी झुकते सही, दरे अली ते कदी झुकते सही, कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा। जो नफ्से अम्मारा है ना, ये या अली नहीं कहने देता। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल संवारा। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। कैसा बदला है नजारा या अली कहने के बाद, कैसा बदला है नजारा, कैसे बदला है नजारा, कैसे बदला है नजारा। और सोचकर अच्छी तरह, सोचकर अच्छी तरह एक दफा दुरूद पढ़िए जरा। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। कैसा बदला है नज़ारा या अली कहने के बाद। और शेर जो कहना चाहता था कि सोचकर अच्छी तरह दुनिया हमें इतना बता, क्या कोई इंसान हारा? क्या कोई इंसान हारा? या अली कहने के बाद नफ्से अम्मारा को मारा। आइए वापस, दरे अली ते कदी चुकते सही, कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा, ते कदी चुक के अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। यही आज के जमाने की पुकार होनी चाहिए। दरे अली ते कदी चुकते सही, कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा, ते कदी चुक के अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले। आखो सारे, सखिया चोली भी दे नाले, सखिया चोली भी दे। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। ये आप जज्बों को फरावां कीजिए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। आइए बढ़ते हैं अगली हाजिरी की तरफ। मैं इस बात का एहसास रखता हूं कि जिक्र अली से कभी न दिल भरता है न जी भरता है और ना समाअतें थकती हैं, लेकिन महफिल का एक डेकोरम है। और वैसे भी बहुत अरसा पहले हमारे असातिज़ा ने एक बात याद करवाई थी, शेख सादी का एक कॉल कि बस कर, इससे पहले कि लोग कहें बस कर। तो हम इस पे अमल करने वाले आदमी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दाता की नगरी लाहौर से हमारे बड़े इज्जत माब मेहमान हुजूर की आल के जिक्र के सदके इस नौजवान को दिनों में अल्लाह ने अर्शों जैसी बुलंदियां दी। ये खुद इस बात के तस्दीक कुनिंदा हैं और ये इस बात की हकीकतों का इजहार करते रहते हैं कि जिक्र अहले बैत के सदके जितने मुख्तसर अरसे में इस नौजवान को अल्लाह ने इज़्ज़तों से, रिफ़तों से, जगह जगह ग़ुलामान अहले बैत ने जिस तरह इनकी इज़्ज़त अफजाई की, पजीराई की, इनसे मोहब्बतें बांटी, वो बहरहाल इनका हिस्सा और इनका खासा है। अल्लाह ये हिस्सा और खासा सलामत रखे। दाता की नगरी लाहौर से बड़े खुशगुलू, खुशनवा, खुश अंदाज सनाखान रसूल और अहले बैत की मवद्दत के ज़िक्र पर मामूर कदीमी नौकर जनाब ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी तशरीफ़ लाइए।
और अल्लाह के महबूब का जिक्र कीजिए और महबूब के महबूब यानी मुर्तज़ा करीम का जिक्र कीजिए।